बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या रोजे की नीयत के बाद कुछ खा सकते हैं? बिलाल साहब दादू से। क्या सहरी में रोजे की नीयत के बाद कुछ खाया पिया जा सकता है? जी हाँ, खाया पिया जा सकता है जब तक कि सुबह सादिक नहीं हो जाती। रमजान में शौहर के लिए दिन में खाना पकाना। जर्रीन काशिफ फैसलाबाद से। मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी हूं। मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। पहली बीवी का इंतकाल हो गया है जिससे शौहर की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 19 साल की है। मैंने शौहर और बड़ी बेटी को 2 सालों से रोजे रखते नहीं देखा। मैं इनके लिए नाश्ता भी बनाती और दोपहर का खाना भी बनाती हूँ और वो हमारे साथ इफ्तार भी करते हैं। क्या मेरे लिए रोजे की हालत में इनके लिए खिदमत करना जायज़ है? जबकि मेरा इस चीज़ का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। नाम अनाउंस नहीं होना चाहिए था ऐसे मौके पे। खैर, हो गया, इन्होंने लिखा भी है, नाम छुपाया भी नहीं है। तो देखें, शौहर अगर और उनकी जो बेटी है ना वो रोज़ा नहीं रखते तो असल तो यही है कि आप उनके लिए खाना वाना ना पकाएं। लेकिन आपको अगर ख़तरा है कि शौहर सख्ती करेंगे आपके ऊपर और मसाइल खड़े हो सकते हैं तो फिर मजबूरी में आप बनाएं उनके लिए खाना और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे, और शौहर को मोहब्बत से समझाएं भी, उनकी हिदायत के लिए भी दुआ करें। क्योंकि हकीकत तो यही है कि जो रोज़ेदार होता है और घर में किसी ने बिला शरी उज़र रोज़ा रखा हो, उसको खिलाने के इंसान की तबीयत माइल नहीं होती। तभी मैं लोगों से ये कहता हूँ कि ये जो मजदूर दिन में मजदूरी कर रहे होते हैं और रोज़ा नहीं रखते और फिर आपसे पानी मांगे, खाना मांगे, तो इनको ना दिया करें। इनसे कहें कि भाई खुद ही पियो, खुद ही खाओ जाके। या कोई भी रोज़ा खोर हो जिसने शरी उज़र के बगैर रोज़ा छोड़ा हुआ हो, जब वो रमज़ान में दिन में आपसे खाना पानी मांगे तो ना दिया करें। तो कुछ गैरत के भी तकाजे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपके शौहर हैं, आप नहीं करेंगे तो घरेलू हालात ख़राब होंगे, इसलिए मजबूरी है। और शौहर के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। सेविंग के लिए खरीदे गए प्लॉट पर ज़कात का हुक्म। मिसेज मोहसिन इस्लामाबाद से। मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा है इस नीयत से कि जब बच्चे बड़े होंगे तो इस फ्लैट को बेचकर इनकी पढ़ाई और शादी वगैरह का इंतजाम करेंगे। अभी वो मेरी मिल्कियत में नहीं आया है। मेरा इरादा है कि जब वो मेरी मिल्कियत में आ जाएगा तो इसे किराए पर दे दूंगी। क्या इस पर ज़कात फ़र्ज होगी या नहीं? अगर होगी तो किस तरह हिसाब किया जाएगा? देखिए, आपने फ्लैट खरीदा है और बेचने की नीयत से खरीदा है तो आप उसे किराए पे दें या ना दें, बहरहाल इस पे ज़कात है। और ये जो आपने कहा कि अभी मेरी मिल्कियत में नहीं आया, तो जब कोई चीज़ खरीद ली तो मिल्कियत में तो आ गया, तो ऐसा मालूम होता है कि आप कब्जे को मिल्कियत समझ रही हैं। आप ये कह रही हैं कि मेरे कब्जे में नहीं आया। तो अगर इस कंडीशन में आ गया है कि जब चाहें आप उस पर कब्जा कर सकती हैं और जब चाहें उसे इस्तेमाल कर सकती हैं, इस कंडीशन में आ गया तो उस पर ज़कात वाजिब है। और अगर सिर्फ महज फाइल है और उस पर आप अमली तौर पर कब्जा करना आपके लिए मुमकिन ही नहीं है तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। मियाँ बीवी का बगैर जमात के एक साथ नमाज पढ़ना। मैं और मेरे मियाँ अक्सर साथ में नमाज पढ़ते हैं बगैर जमात के। क्या इस सूरत में नमाज दुरुस्त है? अहलिया जावेद इंडिया से। ये खिलाफ सुन्नत है। जब मियाँ बीवी दोनों एक ही नमाज पढ़ रहे हैं, फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो जमात से नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है और बिला वजह जमात को छोड़ना अच्छा अमल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व तुफैल से दुआ करना। क्या दुआ के इख्तिताम पर यह कह सकते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआ को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले या सदका या तुफैल में कबूल फरमा? क्या यह कहना जायज़ है? दिलावर अहमद इंडिया से। दिलावर भाई, जब कोई शख्स ये कहता है ना अल्लाह नबी के तुफैल या नबी के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले, तो उससे उसकी नीयत पूछी जाएगी। वसीले का मतलब अगर यह है कि नबी को दरमियान में वास्ता बना रहा है और नबी अल्लाह से सिफारिश करेंगे और या नबी गोया अल्लाह से ये काम करवा देंगे, तो ये तो गलत है। आप तो यहाँ बैठ के दुआ मांग रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब तो नहीं है और ना किसी पैगंबर का अल्लाह पे कोई जोर चलता है कि ज़बरदस्ती काम करवा दें। तो इस नीयत से वसीला ये बिल्कुल हराम है, शिर्क है, नाजायज़ है। और अगर आपकी नीयत यह है कि नबी के वसीले से, यानी नबी के मोहब्बत और नबी के ताल्लुक़ के वसीले से, कि हम नबी की उम्मत में हैं तो अल्लाह, तो हम नबी के उम्मती हैं और तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो आपके उम्मतियों को की भी खास रियायत करता है। तो नबी के वसीले का मतलब नबी के उम्मती होने के वसीले से या नबी से हमें मोहब्बत है इस वसीले से, तो ये फिर वसीला बिल अमल ही है और वो बिल इत्तिफाक जायज़ है। तो जब भी कोई किसी बुजुर्ग या नबी के तुफैल से दुआ मांगता है तो ना हम उसको शिर्क कहेंगे और ना हम उसको सुन्नत कहेंगे या जायज़ कहेंगे। हम उससे उसकी नीयत पूछेंगे कि भाई आपकी नीयत क्या है। तो वो अगर वो सही नीयत बताएगा तो जायज़ है, अगर गलत नीयत बताएगा तो नाजायज़ है। और अगर उसको कोई नीयत ही नहीं पता कि इस कलाम का मतलब क्या है तो वो बेवकूफ़ है, अहमक है। जिस बात का उसे मतलब ही नहीं पता वो उन अल्फाज से दुआ क्यों मांग रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह नबी के वसीले से मेरा काम कर दे। उनसे पूछे तुम्हारे क्या मतलब है इसका, तो कहने पता नहीं क्या मतलब है। तो जब आपको एक बात का खुद ही मतलब नहीं पता तो ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं फिर? इसलिए ये ठीक नहीं है। अच्छा भाई, बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की कमाई का हुक्म। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। यहाँ काफ़ी लोग इल्लीगल होते हैं, यानी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से रहने की या काम करने की इजाज़त नहीं होती। अगर हम इनको कोई काम दें तो क्या हमारे लिए जायज़ है और इनके लिए इस बारे में क्या हुक्म है? फराज साहब इंग्लैंड से। इल्लीगल रहना तो जायज़ नहीं है, मगर जब कोई रह रहा हो तो वहाँ कोई काम करेगा तो वो काम अगर बजाते खुद हलाल है तो उसकी अर्निंग भी हलाल है और उनसे काम लेना भी जायज़ है और वो सब जायज़ है। ये हाँ, रहने का इल्लीगल रहना एक गलत चीज़ है, उसको बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन काम
की जो तनख्वाह होगी या कमीशन या उजरत होगी उसको हराम नहीं कह सकते अगर वो काम हराम है, सॉरी अगर वो काम हलाल है। अगर कोई इलीगल रह के जायज़ काम करे तो तनख्वाह हलाल है, लीगल रह रहा हो और काम हराम कर रहा है, शराब बेच रहा है, तो वो तनख्वाह हराम हो जाएगी। तो तनख्वाह या कमीशन का ताल्लुक इससे नहीं है कि इलीगल रह रहा है या लीगल कानूनी तौर पे रह रहा है, इसका ताल्लुक इससे कि काम क्या कर रहा है वो। बाकी इलीगल रहना बहरहाल दुरुस्त नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। मूछें काटने का सुन्नत तरीका क्या है? मूछें काटने का सुन्नत तरीका क्या रोज़ काटनी चाहिए, जुम्मे के दिन काटनी चाहिए? फारूक साहब इंडिया से, भाई जब आपको सहूलत तो काट लें। हदीस में आता है अफ़ुल लिहा व ख़ुस्सुश शवारिब व अफ़ुश शवारिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूछें काटने का हुक्म दिया। तो कम से कम दर्जा ये कि जो होंठ का बालाई किनारा है वो खुला रहे, बाकी बेहतर ये कि कैंची से काट के बिल्कुल छोटी कर दी जाए। तो जिस तरह आपको आसानी हो उस तरह कर लिया करें। सब कुछ ख़त्म, ये अल्फाज कहने से तलाक का हुक्म। काशिफ साहब कराची से, कुछ अर्से पहले मेरी बीवी से लड़ाई हुई थी तो मैंने गुस्से में ये मैसेज कर दिया कि मेरी तरफ से सब खत्म, लेकिन मेरा तलाक का कोई मकसद नहीं था और मैसेज मैंने फौरन डिलीट भी कर दिया। इस सूरत में क्या हुक्म है? देखें, जब कोई शख्स मैसेज पे तलाक देता है ना, तो बेशक मैसेज वो बीवी तक पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, फौरन डिलीट कर दिया हो या नहीं किया हो, तलाक बहरहाल वाक़ हो जाएगी अगर बीवी की तरफ निस्बत करके ये मैसेज लिखा है या बीवी को चाहे दिल में ही नहीं है तो। लेकिन ये जो अल्फाज आपके थे ना, ये तलाक के, अगर नीयत होगी तो तलाक होगी, नीयत नहीं होगी तो तलाक नहीं होगी। अगर आपने ये कि मेरी तरफ से सब खत्म, इसमें आपकी नीयत तलाक की नहीं थी तो फिर तलाक वाक़ई नहीं हुई है। तो मैसेज डिलीट करना या ना डिलीट करने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो जब लिख दिया तो हो गया। लेकिन ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज तलाक के, अगर नीयत होगी तो तलाक होगी। आप कह रहे हैं नीयत नहीं थी तो फिर तलाक नहीं होगी। किराए पर दिए हुए फ्लैट पर ज़कात का हुक्म। अरशद साहब लाहौर से, मेरे पास एक दुकान है जो मैंने कुछ अर्से पहले खरीदी थी और कोई नीयत तय नहीं थी कि इसे बेचना है या किराए पर रखना है, लेकिन खरीदने के साथ ही इसे एक रिश्तेदार को किराए पर दे दिया था। अब इसकी कीमत पर ज़कात होगी, इससे हासिल होने वाले किराए पर। कीमत पे ज़कात नहीं होगी क्योंकि बेचने की नीयत से नहीं खरीदी आपने दुकान, बेशक बाद में बेच भी दें, तो किराए पर होगी। जो जिस दिन ज़कात निकालते हैं उस दिन जितना किराया बचा हुआ है उस पर ज़कात दे दें, जो इससे पहले इस्तेमाल हो गया उस पर ज़कात नहीं है। बीवी की तरफ से ज़कात देने का तरीका क्या है? मुश्ताक मुनव्वर कश्मीर से पूछते हैं, क्या इंसान अपनी बीवी की तरफ से ज़कात दे सकता है? पहले बीवी को इन पैसों का मालिक बनाना ज़रूरी है या बीवी की तरफ से नीयत करके ही दे सकते हैं? मालिक बनाना ज़रूरी नहीं है, बीवी की तरफ से खुद भी ज़कात दे सकते हैं। शर्त यह है कि बीवी से इजाज़त ली हो, उसको बताए बगैर अगर ज़कात दे दी, बाद में इजाज़त ली तो ज़कात अदा नहीं होगी। पहले बताएं कि मैं आपकी तरफ से ज़कात दे रहा हूँ, वो खामोश रहेगी तो ये खामोशी इसकी अलामत है कि वो राज़ी है, और ज़ाहिर है ऐसे मौके पर तो बीवियाँ खामोश ही रहती हैं, तो वो समझे कि फिर इजाज़त दी है। सहरी में आँख ना खुले तो रोज़े का हुक्म। अगर सहरी के लिए नींद की वजह से आंख ना खुले और सुबह देर से आंख खुले तो रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा? नींद उठने के बाद नियत कर सकते हैं। तनवीर साहब की नियत से रमजान का रोजा बहरहाल वाजिब है, सिर्फ मुसाफिर छोड़ सकता है और बीमार, बाकी सब पे रखना वाजिब है, चाहे सहरी में आंख खुले या ना खुले। तो कैसी हालत पतली होना, अगर सहरी में आंख नहीं खुली है और आपको ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा रोजा गुजारना, फिर भी रोजा रखना पड़ेगा। तो ये जायज़ नहीं है कि आपकी सहरी में आंख ना खुली तो आप इंसान कहे चलो यार आज तो मुश्किल हो जाएगी। तो रोजा सिर्फ बीमार आदमी और मुसाफिर वो छोड़ सकता है, बाकी जितनी भी प्यास लग रही हो, जितनी भी भूख का खतरा हो, ऐसी कंडीशन में रोज़ा नहीं छोड़ सकते आप, रोज़ा बहरहाल रखना पड़ेगा। वो अलग बात है कि इतनी प्यास लगी या इतनी भूख लगी कि मरने या बेहोश होने का खतरा हो गया तो फिर रोज़ा ऐसी कंडीशन में आके तोड़ सकते हैं, छोड़ बहरहाल नहीं सकते। तो सहरी में आँख खुले ना खुले रोज़ा रखना पड़ेगा। बाकी कब तक नियत कर सकते हैं? जो है ना, निस्फुल नहार से पहले। पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन 11 बजे तक निस्फुल नहार होता है, 11 साढ़े 11 चेंज होता रहता है, तो ये इतना वक्त है कि इससे पहले नियत कर सकते हैं। हर महीने एडवांस में ज़कात देने का हुक्म। क्या हर महीने के हिसाब से ज़कात दी जा सकती है? यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा दें और फिर साल के आखिर में सब जमा करके इतनी ज़कात मैंने साल में अदा की है कि भाई इतनी ज़कात मैंने साल में अदा की है, बाकी अब दे रहा हूँ। शफीक साहब डेरा इस्माइल खान से, जी हाँ जायज़ है, एडवांस में भी ज़कात दे सकते हैं, हिसाब वो साल के बाद ही कीजिएगा। बच्ची के लिए खरीदे गए सोने पर ज़कात। मेरी बेटी 1 साल की है, मैंने इसके नाम पर 1 तोला सोना लिया है और आगे भी लेने का इरादा है, क्या इस पर ज़कात होगी या नहीं? एहतशाम कुरैशी मुंबई से। अगर आपने उसके लिए लिया और इसका मतलब यह कि उस बेटी को मालिक बना दिया, दिल में नीयत ये कर ली कि बच्ची इसकी मालिक है, तो फिर अब उस सोने पर ज़कात उस वक्त तक नहीं है जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती, लेकिन फिर वो सोना इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, ये भी ज़हन में रखें। वो बच्ची उसकी मालिक बन गई और नाबालिग की किसी चीज़ को तसर्रुफ में ला नहीं सकते। रोज़ा टूट जाने के बाद दिन में खा पी सकते हैं? क्या रोज़ा टूटने के बाद मसलन उल्टी से रोज़ा टूट गया तो क्या इसके बाद दिन में खाने पीने की इजाज़त होगी या नहीं? शाहरुख साहब पेशावर से। उल्टी से रोज़ा नहीं टूटता, पहले तो ये ज़हन में रखें। उल्टी से रोज़ा 2 शर्तों के साथ टूटता है, एक तो मुंह भर के उल्टी की हो और जानबूझकर खुद हलक में उंगली डाल के उल्टी की हो। अगर हलक में उंगली डाल के उल्टी की और थोड़ी सी उल्टी की तो भी रोज़ा नहीं टूटा, और हलक में उंगली डाल के उल्टी की, हाँ थोड़ी सी की तो भी नहीं टूटा। उल्टी मुंह भर के हुई मगर खुद से हुई है, आपने नहीं की तो भी नहीं टूटा। तो खुद की हो जानकर और मुंह भर के की हो तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह आपने खुद तो नहीं की, हुई खुद है, मुंह भर के उल्टी हुई मगर आपने उसको निगल लिया तो भी रोज़ा टूट जाएगा।
तो जब भी गलती से जानकर अगर रोजा तोड़ा है तो फिर तो 60 रोजों का कफारा है, अगर खाने पीने से रोजा तोड़ा है या जिमा करने से। लेकिन अगर गलती से रोजा टूट गया, देखें भूले से टूटेगा तो रोजा टूटता ही नहीं है, भूले से खाना खा लिया, पता ही नहीं था, याद ही नहीं था रोजा है। लेकिन गलती से अगर रोजा टूट गया, मिसाल के तौर पर आप कुल्ली कर रहे थे और पानी संभला नहीं और रोजा याद था आपको, मगर वो पानी गलती से हलक में चला गया, तो ऐसी कंडीशन में भी रोजा टूट जाता है। तो क्योंकि ये भूले से नहीं है बल्कि ये गलती से है, याद था आपको रोजा लेकिन एहतियात नहीं की आपने और पानी चला गया, तो ऐसी गलती से जब रोजा टूटता है तो कफारा वाजिब नहीं होता, लेकिन रोजा बहरहाल टूट जाता है। तो ऐसी सूरत में एक कज़ा करना पड़ेगा, लेकिन बाद में खाना पीना जायज़ नहीं होता। यानी अगर आपका गलती से रोजा टूट गया किसी मिस्टेक से, जैसे आप शॉवर ले रहे थे, नहा रहे थे और पानी एकदम मुंह में चला गया, या स्विमिंग कर रहे थे रोजे की हालत में मुंह बाहर निकाल के, लेकिन वो गलती से डुबकी लग गई और पानी पेट में चला गया, तो रोजा तो टूट जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में खाना पीना फिर भी जायज़ नहीं होता, रोजेदारों की तरह रहना बहरहाल लाजिम होता है और उसमें आप खा पी नहीं सकते, बाद में क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। सदक़ा फ़ितर किस पर वाजिब है? फितराना किन लोगों पर वाजिब है? क्या सदक़ा फ़ितर की रकम इसको दी जाएगी जिसे ज़कात दी जाती है? साले साहब रावलपिंडी से। जी हाँ, सदक़ा फ़ितर उसी को दी जाएगी जो ज़कात का मुस्तहिक़ है। वाजिब किस पर होता है भाई? ज़कात का निसाब 4 चीज़ें हैं, सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश रकम। ये 52.5 तोला चांदी के बराबर हों तो ज़कात वाजिब है। और फ़ितरे के लिए ज़रूरी है कि 5 चीज़ें, यानी ज़रूरत से ज़ायद सामान भी इसमें ऐड कर लें। ज़रूरत से ज़ायद सामान वो चीज़ है जो पूरे साल भी इस्तेमाल में ना हो, तो कोई ऐसी चीज़ जो पूरे साल भी इस्तेमाल में नहीं आ रही तो उसकी भी कीमत इसमें ऐड कर लें। तो उन 5 चीज़ों का मजमूआ जब 52.5 तोला चांदी के बराबर होगा तो आप पर कुर्बानी भी वाजिब है और सदका फ़ितर भी वाजिब है। तो और ज़कात के लिए 4 चीज़ें, जिस पे सदका फ़ितर वाजिब होता है या कुर्बानी वाजिब होती है वो ज़कात ले नहीं सकता। अच्छा भाई, एहतलाम से क्या रोज़ा टूट जाता है? शाहरुख साहब पेशावर से। क्या दिन में सोते हुए एहतलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? अगर नहीं टूटेगा तो गुस्ल में मुंह में पानी किस तरह लें या फिर इफ्तार के बाद गुस्ल किया जाए? एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता और गुस्ल करना फ़र्ज़ है, क्योंकि नमाज छोड़ना तो जायज़ नहीं है। तो उसमें यह है कि गरारे ना किए जाएं गुस्ल के दौरान, लेकिन मुंह भर के कुल्ली की जाए, अच्छी तरह से कुल्ली कर लें, बस काफ़ी है, गरारे ना करें। तरावी में इमाम के रुकू का इंतजार करना कैसा है? हमारी मस्जिद में इमाम साहब जब तरावी की 2 रकत से सलाम फेरते हैं तो बाज़ लोग इतनी देर तक बैठे रहते हैं कि इमाम साहब अगली रकत की क़िरात भी मुकम्मल कर लेते हैं और रुकू में जाने वाले होते हैं। इनका तर्ज अमल कैसा है? मोहम्मद सोहेब कोयटा से। जी हाँ, बहुत इलाकों में ऐसा होता है, पीछे बैठ के इंतजार करते रहते हैं, जैसे इमाम रुकू में क्या भागते हुए आ जाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है, लेकिन नमाज बहरहाल हो जाएगी। और अगर कोई बहुत ज़्यादा थक गया है, बेचारा घुटने में दर्द हो रहा है, तो उसको चाहिए बैठ के नियत कर ले, फिर इमाम के साथ शरीक हो जाए। तो अगर फिर भी अगर कोई रुकू में भी शरीक होता है तो भी जायज़ है, इसको गुनाह नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर नहीं है। लॉकडाउन में ईद की नमाज का तरीका। लॉकडाउन में ईद की नमाज घर पर कैसे पढ़ें? अजीज़ुल्लाह साहब को इससे घर पे हमारी राय यही है, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी यही राय है, उनका फतवा भी यही है कि ईद और जुम्मे की नमाज इन हालात में घरों पे जायज़ नहीं है। मस्जिद में शिरकत कर सकते हैं तो ठीक है, वरना जुम्मे की बजाय तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और ईद के बजाय नवाफिल पढ़ लें। आप वो ईद की नीयत से नहीं होंगे, वैसे ही नवाफिल होंगे। लेकिन सऊदी अरब में हुकूमत ने सुना है कि ऑर्डर दिया है कि घरों में ईद की नमाज़ पढ़ी जाए, तो वहाँ हुकूमती हुक्म की वजह से नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। इस पर मैं तफसीली क्लिप भी एक रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ज़कात की रकम थोड़ी थोड़ी करके दे सकते हैं? मोहम्मद इरफान बलूचिस्तान से। मेरी मिसाल के तौर पर 80-90 हज़ार रुपये ज़कात बन रही है और पैसे मैंने निकाल के रख लिए हैं, तो क्या मैं इनको हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे सकता हूँ या सारी रकम एक साथ देनी होगी? थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं मोहम्मद इरफान साहब, एक साथ देना ज़रूरी नहीं है। जिन मुल्कों में सूरज गुरूब नहीं होता वो रोज़ा कैसे रखें भाई? अब तो रमज़ान गुजर गया, अब तो उनको बोलो अगले साल पूछें। उशर किसे कहते हैं? ये हामिद रिजा ने नॉर्वे से पूछा था, बेचारों ने हो सकता है रमज़ान से पहले पूछा हो, पहुंचा वो मेरे पास। चले अगले साल के लिए मैं बता दूंगा। वैसे मेरा यूट्यूब पे इस बारे में क्लिप मौजूद है कि जहाँ 6-6 महीने दिन, 6-6 महीने रातें या 22-22 घंटे के दिन और होते हैं, तो वो रोज़ा कैसे रखें यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, वरना अगले साल इंशाल्लाह इसको हम और डिटेल से बता देंगे। उशर किसे कहते हैं? उशर के बारे में वजाहत फरमा दें कि उशर क्या होता है। आदिल हुसैन खान कश्मीर से। उशर ये होता है कि जब भी आपकी पैदावार कटती है तो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि अगर साल के अक्सर हिस्से बारिश के पानी से वो खेती सैराब होती थी, तो फिर आप उसमें से 10वां हिस्सा जितना भी है ना, उसमें 10% वो अल्लाह का हक़ है, वो गरीबों मिस्कीनों के लिए, चाहे तो वो पैदावार दे दें या उसकी कीमत दे दें। और अगर ज़मीन के पानी से ज़्यादातर, साल में ज़्यादातर ज़मीन के पानी से, कुएँ से, ट्यूबवेल से सैराब करते हैं उसको, तो फिर 20वां हिस्सा वो जो यानी 5% वो आप अल्लाह के रास्ते में दे दें। वो जब भी पैदावार निकलेगी, हर दफ़ा शरीयत में यही हुक्म है, उसमें साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। वो जब भी पैदावार निकलेगी 10वां या 20वां हिस्सा, यानी 10% या 5%, वो अल्लाह का हक़ है, गरीबों का हक़ है, वो देना इस्लाम में ज़रूरी है। क्या मर्द घर में एतकाफ़ कर सकते हैं? शाह गिरबन तस्लीम इंडिया से। क्या लॉकडाउन में मर्द रात घर में एतकाफ़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मर्द के लिए घर में एतकाफ़ जायज़ नहीं है।